आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत मंडपम में कार्यक्रम लगातार जारी। महावीर जयंती के अवसर पर आज भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज राजस्थान के भीनमाल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। भीनमाल के बाद शाम 4 बजे राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे पीएम मोदी। जनता को बीजेपी की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनांदगांव में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट की अपील। राजनांदगांव के बाद दोपहर 2:30 बजे योगी करेंगे कोरबा में जनसभा। जनता को देंगे बीजेपी की उपलब्धियों की जानकारी। वोट की करेंगे अपील। कोरबा के बाद शाम 4 बजे बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। जनता से करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। आज गाजियाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग से समर्थन में मांगेंगे वोट। सांसद मनोज तिवारी के साथ रहेंगे मौजूद। आज बागपत में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की शक्ति रथ यात्रा। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज गाजियाबाद, बागपत और अमरोहा दौरे पर रहेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। जनसभा कर बीएसपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। मध्य प्रदेश के सतना में आज राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज रांची में होगी इंडिया गठबंधन की उल गुलाम न्याय महारैली। इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स रैली में होंगे शामिल। जेएमएम करेगी रैली का नेतृत्व। अमरोहा में राहुल और अखिलेश ने साथ की रैली। दानिश अली के समर्थन में की वोट की अपील। कहा इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की कर रहा है रक्षा। अमरोहा में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी। का संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है बीजेपी और आरएसएस। चुनाव जीतने अब पर ये बदल देंगे संविधान। अमरोहा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया प्रहार। कहा पश्चिम से होगा बीजेपी का सफाया। मोदी की गारंटी नहीं घंटी है। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की सीटों को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस ने ओडिशा के 19 उम्मीदवारों की सूची की जारी। 16 विधानसभा, 3 लोकसभा सीट पर उतारे प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल की कांती सीट से कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार को किया घोषित। उर्वशी भट्टाचार्य को दिया टिकट। बीजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। नवीन पटनायक, कार्तिक पांडेयन के साथ 40 नाम और शामिल। दूरदर्शन के लोगों का रंग बदलने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा चुनाव के दौरान लोगों का अचानक भगवा रंग करने में मैं हूं स्तब्ध। ये बिल्कुल अनैतिक और अवैध है। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। 22 अप्रैल को होंगे चुनाव। 19 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुआ था जमकर बवाल। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया अलग रूप। लगाव में मंत्री ने डांस कर किया प्रचार। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अग्निवीर योजना के अभ्यर्थियों से की मुलाकात। युवाओं को देश सेवा के लिए किया प्रोत्साहित। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। कहा पहले चरण में एनडीए और विकसित भारत के पक्ष में हुई वोटिंग। महाराष्ट्र में परभणी में पीएम मोदी की रैली। कहा पहले देश में आतंकी हमलों का रहता था डर, अब घर में घुसकर मारता है मोदी। मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। लोगों से की वोट करने की अपील। कहा जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा देश। अमित शाह ने कहा यूपी से गुंडे माफियाओं का ने किया पलायन। उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने दिया दंगा मुक्त का खिताब। अब हर तरफ से हो रहा विकास। राजस्थान के कोटा में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। कोटा को बताया देश की शिक्षा नगरी। कहा देश में बह रही है विकास की गंगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में अमित शाह ने की जनसभा। कहा हमने 80 करोड़ गरीबों की मदद की है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है देश का विकास। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार में कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में है शांति। मोदी सरकार में नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा। चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी ने कहा हमने देश में खत्म किया आतंकवाद। आज देश में सभी की आस्था है सम्मान।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, तेजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद तेजिंदर सिंह बिट्टू का बयान, कहा कांग्रेस मुद्दों से भटक गई है, पंजाब की भलाई इसी में है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका, शिवपुरी से पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी में हुए शामिल, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी मिली सदस्यता। एसपी के सीएम मोहन यादव ने किया जीत का दावा, कहा प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एमपी की सभी 29 सीटों पर जीतेगी भाजपा। राहुल और अखिलेश के अमरोहा दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा हम बहुत बड़े अंतर से अमरोहा सीट जीतेंगे, ये जीत सभा करेंगे, बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी की जनसभा, बीजेपी पर किया हमला, कहा पीएम मोदी ने जितने अरबपतियों को दिया पैसा, कांग्रेस अपने पैसे गरीबों को देगी। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, हिंदुस्तान को नहीं चाहिए 2 तरह के शहीद, अग्निवीर योजना को करे खत्म। राहुल को लेकर पीएम के दिए बयान पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पलटवार, कहा इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को नहीं देती शोभा, अपने 10 साल में किया क्या। झारखंड के धनबाद सीट से अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने किया विरोध, का 100 करोड़ रुपए देकर दिया टिकट, किचन क्वीन अब राजनीतिक क्वीन बनने निकली। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सड़क, पानी और बिजली मुद्दा नहीं, जम्मू कश्मीर की पहचान और रोजगार मुद्दा। वाईएस शर्मिला ने किया नामांकन, आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और कडप्पा लोकसभा सीट से है पार्टी की प्रत्याशी। तिहाड़ जेल में एलजी को सौंपी केजरीवाल की शुगर रिपोर्ट में गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल की इंसुलिन बंद होने का किया दावा। एलजी को दी गई तिहाड़ की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का बयान, मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर केजरीवाल को जेल में मारने का लगाया आरोप, का 300 शुगर लेवल खतरनाक, प्रशासन को इंसुलिन देने की में है क्या दिक्कत। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, कहा अरविंद केजरीवाल की हत्या की रची जा रही साजिश, जेल में केजरीवाल को दिया जा रहा स्लो पॉइजन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा शराब घोटाला बीजेपी ने किया, शरद रेड्डी ने कई बार बीजेपी को दिया चंदा, रिश्वत बीजेपी ने लिया। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली की जनता जानती है केजरीवाल की नौटंकी, अब बंद करो ड्रामा। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आप विधायक अमानतुल्लाह खान, 27 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई, ईडी ने फिजिकली पेश होने की मांग की। सीएम नीतीश ने लालू यादव को परिवारवाद पर घेरा, कहा पहले पत्नी को सीएम बना दिया, अब 2 बेटी और बेटा को टिकट भी दे दिया है, इतने बच्चे पैदा करना चाहिए क्या। बिहार के वोटिंग प्रतिशत में गिरावट को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा विपक्षी कैडर मान चुके थे अपनी हार, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में हुई गिरावट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी तेजस्वी परिवार की जमींदारी, चुनाव में आरजेडी का नहीं खुलेगा खाता। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे, पहले फेज में सुपर फ्लॉप हुई बीजेपी। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का तेजस्वी पर हमला, कहा उन्होंने पूर्णिया सुपौल के लिए क्या किया, मैं नहीं, पूर्णिया की जनता लड़ रही है चुनाव। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों को किया शोषण, बीजेपी को जो नारा है अब की बार 400 पार, ये सही सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर सर्वेश सिंह का निधन, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार, हार्ट अटैक से हुई मौत। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा वो अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति रहे समर्पित, ईश्वर परिजनों को गहरे शोक को सहने की दे शक्ति। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर अमित शाह ने भी जताया दुख, कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में दे स्थान, ओम शांति। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर जेपी नड्डा ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा उनका पूरा जीवन मुरादाबाद की जनता के लिए रहा समर्पित, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को दे चरणों में स्थान। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा ये बीजेपी के परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति, परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा ईश्वर उनकी आत्मा को दे शांति, परिजनों को अपूर्णीय क्षति सहने की दे शक्ति।